योगी आदित्यनाथ को आपने मेरी देखा होगा कि वो चाहे मकर संक्रांति का स्नान हो, मौनी अमावस्या का स्नान हो, बसंत पंचमी का स्नान हो, वो आज भी देखिए 1 बजे तक बैठक कर रहे हैं, वार रूम में बैठे हैं और फिर 2 घंटे बाद 3 बजे डीजीपी और प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी के साथ, प्रमुख सचिव गृह के साथ वो फिर वार रूम में बैठे हैं और लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं संगम पर, त्रिवेणी पर, उनको गुलाब की पुष्प वर्षा की जा रही है, उनके लिए वो काम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे धर्म के रक्षक, जिसके लिए हम लोग कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तदो जया जया तदो धर्म, यानी जहां धर्म है कि वहीं जीत है। तो ऐसे लोगों पर को आप क्या कहेंगे जो धर्म के लिए ही काम करते हैं? योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि अगर धर्म आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। धर्म को जो है राष्ट्र से, जो एक राष्ट्र की एक पर्यायवाची है कि धर्म बढ़ेगा तो राष्ट्र भी बढ़ेगा। नहीं, इस बात को ये लोग नहीं समझ पा रहे। वास्तव में प्रदेश और देश की जनता समझ रही है कि जिस प्रकार से सुख दुख में योगी आदित्यनाथ देश की, प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, जिस प्रकार से कुंभ के मेले की व्यवस्था को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर, जहां कुछ भी 19-20 हो रहा है उसको सुधार करने के लिए जिस प्रकार से वो तत्परता दिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं लोगों को दिख रहा है? दुर्गा, आपने देखा होगा, चित्र मैंने देखा, वो कुंभ के उस घटना के जो लोग, जो घायल है, वो मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल में गए, हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। यदि केवल उनके लिए ये माई माई करके टालने महिलाओं जैसा से विषय, माँ माँ कह के बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। अगर टालना होता तो 25 वो भी उसी प्रकार से कह देते कि ठीक है, दुर्घटना होती है, लोग मर गए मर गए। उन्होंने तो ये तक कहा कि लोग मुझको बोलेंगे और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। का साहस कौन दिखाता है? महाराज जी, जाते लोग जाते मुझको कुछ बोलेंगे। पंक्तियां रामायण की, कुछ रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि बहुत पवित्र दिन है, बसंत पंचमी का दिन है और लोग स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में दान कर रहे हैं, मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ है, बसंत पंचमी के दिन प्रादुर्भाव हुआ है, ज्ञान की देवी का प्रादुर्भाव। कुछ संगम के लिए, त्रिवेणी के लिए कुछ 2-4 पंक्तियां भगवान राम से जुड़ी सुना दीजिए जाते जाते। बसंत पंचमी का पर्व है, अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, उनका प्राकट्य दिवस है। कहूंगा को, दुनिया भर के सनातनियों को वादिनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा हो, ताकि वास्तव में हम विद्यावान बन सकें और उस विद्या का प्रयोग के लिए कर सकें, उस विद्या का प्रयोग हम दान के लिए कर सकें। आज प्रार्थना करूंगा, एक चौपाई है मानस में, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, आप दीनदयाल हैं, आप दीनानाथ हैं, जो संकट आते हैं उसको आप हरण कीजिए, अपनी कृपा कटाक्ष से सारे विश्व को, सारी दुनिया को, सारे सनातनियों को स्वस्थ रखिए, हम सबका कल्याण करिए, जो भी आप मार्ग श्रेष्ठ समझते हो उस मार्ग से हमारा कल्याण कीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से समस्त देशवासियों को, सनातनियों को और कुंभ के इस अमृत स्नान पर्व में आए हुए सभी स्नानार्थियों को बसंत पंचमी की शुभकामना, मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और से संगठित हो जाइए। शासन पर उंगली उठाने वालों को, दो शब्द बोलने वालों को जवाब मिल सके, प्रतिकार करना पड़ेगा। इनकी भाषाएं, इनकी बोलियां बदलती रहेंगी तो वास्तव में हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है और करने की भी आवश्यकता है। केवल मौन होकर आवश्यकता नहीं है। जब जहां पर लगे कि नहीं बोलना चाहिए, प्रत्युत्तर होना चाहिए, बात प्रतिबात, वहां पर वो भी करने की आवश्यकता है।